नमस्कार। शुभम जी के ट्रिक फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो वीडियो है वो HPAS एग्ज़ाम के लिए, अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, HP PGT के लिए, जितने भी हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट तक देखना है वीडियो को। और फेसबुक पेज पे आपको इसकी जो लेक्चर की जो फ़ोटोज़ है आपको वो अवेलेबल यहाँ पे करवा देंगे हम। टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल करा देंगे, तो आप उनको दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जीके का सोलन डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो 1 सितंबर 1972 को सोलन जिले का गठन किया गया था। पहले महासू जिला था, महासू जिले को तोड़कर जो है शिमला और सोलन जिला यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो सोलन जिला का मुख्यालय सोलन नाम के जो शहर में आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पे वो है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सोलन जिला की जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 83.68% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए शिशु लिंगानुपात कितना यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 899। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का 3.40% जो हिस्सा है वो सोलन जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें याद रखना आपको जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात अलग है और लिंगानुपात अलग है। तो 880 यहाँ पे लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कम आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिंपल सी बात है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे? तो विधानसभा क्षेत्र जो है वो 5 है। और देखिए जो लोकसभा सीट है वो शिमला संसदीय क्षेत्र आपको ये देखने को मिलेगा, उसमें आती है। ठीक है, तो अभी देखो वर्तमान में हमारे जो विधायक है वो सुरेश कश्यप जी है, लेकिन अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन चले हुए हैं, तो विनोद सुल्तानपुरी जी और सुरेश कश्यप जी के बीच में यहाँ पे मुकाबला यहाँ पे चला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अगर हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, 12 जिले हैं, उसमें से सोलन डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो सिंपल याद रखना है, दक्षिण में जो है वो आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता हुआ आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो सीमाएं हैं वो बिलासपुर से लगती है। ठीक है, और सिरमौर से लगती है, शिमला से लगती है, ये आपको याद रखना है। कुछ स्थानों पे मंडी से भी जो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी कि सोलन जिले की सीमा जो लगती है। एक बार कंफर्म जरूर कर लें इस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सोलन जिला जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सप्रून घाटी में सोलन तहसील है। ठीक है, और नालागढ़ जो तहसील है वो दून घाटी में है, और अर्की जो तहसील है वो कुनिहार घाटी में आती है। ठीक है, जैसे आपके कसौली वगैरह हो गई, ये औद्योगिक घाटी में आता है, जिसको आप बोलते हैं सरसा घाटी। तो याद रखना है सप्रून घाटी सोलन में है। ठीक है, दून घाटी भी सोलन नालागढ़ में है, और कुनिहार घाटी भी आपको सोलन अर्की तहसील में आपको देखने को मिलेगी। याद रखना है आपको। अब देखिए जो असनी नदी है, असनी नदी है सोलन से निकलती है, ये यमुना का पार्ट रहती है, ये बोला गया है ये कि यमुना का पार्ट रहती है। और देखिए गंभर हो गई, डबार हो गई, कुठार हो गई, और कियार हो गई, ये सतलुज नदी का जो है भाग यहाँ पे रहती है नदियाँ। अब देखिए सिरसा नदी जो है ये नालागढ़ उपमंडल में आपको बहते हुए देखने को मिलेगी, और कौशल नदी जो है ये घग्गर की सहायक नदी है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। सिंपल ध्यान देना है कि सोलन जिला जो है वो शिमला पहाड़ी रियासतों का जो हिस्सा यहाँ पे रहा है। मैंने आपको बताया कि महासू जिला था, उसको तोड़कर जो शिमला और सोलन यहाँ पे बनाया गया था। तो सोलन जो है वो शिमला पहाड़ी रियासतों का हिस्सा जो है वो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए सोलन में आपको बघाट रियासत देखने को मिलती है। ये वही बघाट रियासत है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि 1800
1948 में शुरू हुई एक नीति, विलय की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसका ये शिकार रही थी बघाट रियासत। तो बघाट रियासत कहाँ पर है? सोलन में है। तो इसकी स्थापना हरिचंद पाल, जिसको आप बसंत पाल भी बोलते हैं, उसके द्वारा की गई थी। अब आगे देखिए, बघाट रियासत का जो अंतिम राजा था दुर्गा सिंह था। कौन था? दुर्गा सिंह था। यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा, 26 जनवरी 1948 को सोलन में जो पहाड़ी राजाओं का सम्मेलन हुआ था, जिसको आप सोलन सम्मेलन भी बोलते हैं, दरबार हॉल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है वो दुर्गा सिंह ने यहाँ पे की थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, पेप्सू पंजाब को बोलते थे, ठीक है। तो महाराजा पटियाला की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो चायल सोलन थी। चायल वो स्थान है जहां पे आपको विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा। ये सोलन में डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें याद रखना है, मैंने आपको बताया कि हड़प की नीति, विलय की नीति के तहत बघाट जो रियासत थी सोलन की, 1850 ईस्वी में वो शिकार हुई थी, ठीक है, विलय की नीति का। ये आपको याद रखना है। और ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत थी जो विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आई थी, ठीक है। अब देखिए, 1857 क्रांति की जो शुरुआत थी वो हिमाचल प्रदेश में कसौली सैनिक छावनी से जो शुरू हुई थी। नसीरी बटालियन ने वहां पे जो विद्रोह वहां पे किया था। तो याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1857 की जो क्रांति थी वो हिमाचल प्रदेश में कहां से स्टार्ट हुई? सोलन से स्टार्ट हुई थी। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो सोलन में आपको देखने को मिलेगी। अब आपको थोड़ी सी म्यूजियम वगैरह जो जिसके लिए सोलन जाना जाता है उसके बारे में यहाँ पे हम आपको कराएंगे थोड़ा सा। तो मोतीलाल नेहरू जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो सोलन जिले में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप जानते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। रेबीज जो बीमारी है वो डॉग से होती है, ठीक है। तो एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली सोलन में बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना हुआ था, तो कोरोना की जो टेस्टिंग हो रही थी वो मैक्सिमम जो है वो कसौली सोलन में हो रही थी आपकी, ठीक है। वहां से रिपोर्ट जो जा रही थी इधर उधर, ठीक है। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कसौली सोलन में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। कसौली में आपको मंकी पॉइंट भी देखने को मिलेगा। कसौली आपका हिल स्टेशन है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे देखिएगा, सोलन जिला को आप मशरूम सिटी के नाम से जानते हैं। सोलन शहर को आप मशरूम सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि मशरूम जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपको अत्यधिक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मशरूम रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे आपको देखने को बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया यहाँ पे। अब सिंपल ध्यान दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इसको टमाटर वैली भी आप कह सकते हैं, टोमेटो वैली, ठीक है। याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलन गोला जो है वो आई थिंक टमाटर या मटर की समय, एक बार चेक कीजिएगा आप इसको। अब देखिए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी विश्वविद्यालय, जिसका आप क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपको नौनी सोलन में आपको ये देखने को मिलेगी। 1985 में इसको स्थापित किया गया था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी विश्वविद्यालय को, ठीक है। अब आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा औद्योगिक जिला है वो सोलन ही है, और सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो बद्दी आपको देखने को मिलता है। तो बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, ये जो औद्योगिक क्षेत्र हैं ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। और जनरली जो औद्योगिक घाटी है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट की वो है सरसा घाटी। कौन सी है? सरसा घाटी है। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बीबीएन जो क्षेत्र है बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ को ही बोलते हैं आप, ठीक है। तो सरसा घाटी जो है वो औद्योगिक घाटी भी आप कहते हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को ये मिलेगी। अब देखिए, सोलन जिला में 2 पुलिस जिला भी हैं, पुलिस जिला। तो सोलन और बद्दी पुलिस जो जिला है यहाँ पे, बद्दी पुलिस जिला, ठीक है। अब देखिए, सोलन जिला की जो सबसे जो कुनिहार जो है, हिमाचल प्रदेश के जो सोलन जिले का जो कुनिहार क्षेत्र है उसको छोटी विलायत के नाम से भी यहाँ पे जाना गया है। और अर्की जो तहसील है वो कुनिहार के अंतर्गत यहाँ पे आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अर्की जो एरिया है कुनिहार तहसील के अंतर्गत आता है। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को ये मिलेगा। सुबाथू जो है, स्पाटू जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में सैनिक छावनी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए, थोड़ा सा रियासतों के बारे में बात करते हैं। तो नालागढ़ का नाम था हिंडूर और ये कहलूर रियासत से अलग हुई थी।
ठीक है, कैलू रियासत से ये बड़ी थी। तो हिंडूर रियासत की जो स्थापना थी वो अजय चंद द्वारा ये जो है की गई थी। और ये एकमात्र रियासत है जिसके ऊपर तैमूर लंग ने आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और 1399 ईस्वी में उसने शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और नालागढ़ ऐसी रियासत थी उसने तैमूर लंग की यहाँ पे मदद की थी। उस समय वहां का राजा अलमचंद था, उसको डर लग रहा था कि ये मेरे साम्राज्य को जाओ तहस नहस ना कर दे। तो ऐसे में जब हेल्प की उसने तैमूर लंग की, तो तैमूर लंग ने नालागढ़ रियासत को जो है छोड़ दिया था। ठीक है, अब सिंपल याद रखना है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, और बिलासपुर के राजा भूमिचंद या भीमचंद के नाम बीच में 1686 ईस्वी में भंगानी साहिब का युद्ध हुआ था। तो भंगानी साहिब में तीर से एक व्यक्ति मरा था जिसका नाम था हरिचंद। ये था हिंडूर रियासत का राजा। ठीक है, उसकी डेथ हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो हरिचंद की डेथ कहाँ पे हुई थी? भंगानी साहिब के युद्ध में, याद रखना आपको। अब देखिए, सोलन जिला में आपको जटोली महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जो है वो शिव मंदिर है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए सोलन जिला का जो नाम है वो शूलिनी माता के नाम पर पड़ा हुआ है। शूलिनी माता का मंदिर कहाँ पर है? सोलन जिला के बीच मार्केट में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे हर साल जो है मेला जो है लगता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, परमाणु एक जगह है सोलन डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे एचपीएमसी ने प्रोसेसिंग इकाई यहाँ पे स्थापित की है। और सोलन डिस्ट्रिक्ट में मोहन मिकिन ब्रियोरी 1855 ईस्वी में स्थापित की गई है। तो ब्रियोरी के लिए, ईस्ट और बेकरी के लिए भी जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? सोलन डिस्ट्रिक्ट फेमस है। अब दाड़ला घाट की मैं बात करता हूं तो दाड़ला घाट पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आपको अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अवगत कराया है। आपको ये एचएस वगैरह में क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को आपको ज़्यादातर मिल सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है, कल मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।